आप सभी ने वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, आर के दमानी और रामदेव अग्रवाल जी का नाम तो सुना ही होगा। अगर आप सभी ने इन सभी का नाम सुना है तो आपको ये भी पता होगा कि ये सभी का फॉर्च्यून शेयर मार्केट ने बदला है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके ये सभी आज बिलियनर्स हैं। और लेकिन आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, इनको देखकर, इनको समझकर, लेकिन आप अभी तक इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं कर पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले शेयर मार्केट को समझना होगा। जिस तरह से किसी बड़ी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका फाउंडेशन मजबूत करना जरूरी होता है, उसी प्रकार से आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले समझना जरूरी है कि शेयर मार्केट वर्क्स कैसे करता है, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शेयर मार्केट की बहुत बेसिक जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत बरिया और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट को हम आगे समझेंगे ही, उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आपको इस तरह से फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे। शेयर मार्केट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि शेयर क्या है। दोस्तों, शेयर का मतलब होता है पार्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। जी हाँ दोस्तों, किसी बड़े कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर के एक शेयर होल्डर का मतलब होता है कि आप उस कंपनी के एक छोटा सा ही सही मालिक हैं। अब आगे समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। दोस्तों, शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पर दो जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी होती है। तो इन दो जरूरतमंद लोगों में पहला जरूरतमंद लोग वो हैं दोस्तों जिनके पास बिजनेस है और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फंड रेज करने की जरूरत होती है। तो शेयर मार्केट इन बिजनेस ओनर को अपॉर्चुनिटीज देता है जो अपने शेयर को लिस्ट करके यहाँ से फंड रेज कर सकते हैं। दूसरे वो लोग हैं दोस्तों जिनके पास बहुत सारे सेविंग है, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग जो अपने सेविंग के पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए मौके ढूंढ रहे होते हैं और ये मौका देता है शेयर मार्केट, जहां पर शेयर्स में इन्वेस्ट करके ये कॉमन इन्वेस्टर अपने पैसे से और पैसा बना सकते हैं। तो शेयर मार्केट ओवरऑल एक इकोसिस्टम है दोस्तों जिसमें दो जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी होती है और इसी तरह से शेयर मार्केट काम करता है। शेयर मार्केट स्मूथली रन करे इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो शेयर मार्केट के लिए काम करते हैं और उसके बिना शेयर मार्केट को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कौन कौन से संस्थाएं हैं और कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं जो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट क्या है? मार्केट पार्टिसिपेंट वो लोग हैं दोस्तों या वो संस्थाएं हैं दोस्तों जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट में पहला कैटेगरी उन लोगों का है दोस्तों जिन्हें हम कहते हैं डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर। ये आप और हमारे जैसे कॉमन लोग हैं जो अपने सेविंग के पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा कैटेगरी उन लोगों का है दोस्तों जो भारत में जन्म तो लिए हैं लेकिन भारत से बाहर रहते हैं और वहाँ कमाते हैं और वहाँ से इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें कहते हैं हम लोग एनआरआई। तो एनआरआई है दोस्तों दूसरा कैटेगरी। तो तीसरा मार्केट पार्टिसिपेंट है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। भारतीय ऐसी संस्थाएं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि इनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जैसे एलआईसी हो गया, पेंशन फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, तो ये भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। चौथा मार्केट पार्टिसिपेंट है जिन्हें हम कहते हैं एएमसी। इसे हम म्यूचुअल फंड कंपनी के रूप में भी जान सकते हैं दोस्तों। और इनके पास क्योंकि आम लोगों के बहुत सारे पैसे हैं जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में। और पांचवा कैटेगरी है दोस्तों जिन्हें हम कहते हैं एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और ये भी बहुत सारे ऐसे विदेशी कंपनीज, ऐसे विदेशी संस्था जो कि पेंशन फंड के रूप में, म्यूचुअल फंड के रूप में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और इनके पास क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इनका प्रभाव हमारे शेयर मार्केट में जब भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है और ये भी अच्छे खासे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इंडियन मार्केट को। तो इस तरह से 5 कैटेगरी है दोस्तों। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हैं, बहुत सारे संस्थाओं के पैसे लगे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल संस्थाएं इसमें काम करती है। तो ये सभी स्मूथली काम करता रहे इसीलिए इसमें एक नियम बनाने की जरूरत होती है और ऐसी संस्था को हम जानते हैं दोस्तों रेगुलेटर के रूप में। और इंडियन रेगुलेटर है जिसे हम सेबी कहते हैं। सेबी का मतलब हुआ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर मार्केट का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जिसे हम डिपॉजिटरी कहते हैं। और डिपॉजिटरी क्या है? ये एक स्टोरेज सिस्टम है जहां पर सभी शेयर स्टोर होते हैं। सपोज आपने कोई एक शेयर खरीदा और वो शेयर किसी न किसी के पास होता है और वो शेयर उनके पास से निकालकर आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से आप जब भी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं तो आपके खाते में वो पैसे जमा कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये डिपॉजिटरी सिस्टम काम करती है।
क्योंकि डिपॉजिटरी डायरेक्ट इन टू इन कस्टमर को सर्विस नहीं देता, इसलिए अगला रोल आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का। और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है? ये ऐसी संस्था है दोस्तों जो कि डिपॉजिटरी और कस्टमर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। और जब भी आप कोई अकाउंट ओपनिंग कराने जाएंगे, आप डीमेट अकाउंट ओपनिंग कराने जाएंगे, तो आप सीधे NSDL या CDSL के पास नहीं जा सकते, आपको इन DP के पास जाना होता है, जो कि आपको NSDL या CDSL में आपका डीमेट अकाउंट ओपनिंग करा सके। और इससे संबंधित जितने भी सर्विसिंग का काम ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही करता है। अगर आपको शेयर खरीदना हो या बेचना हो तो आपको वहाँ जाना होगा जहाँ पर ये शेयर खरीदी या बिक्री होता है। और कहाँ होता है? स्टॉक एक्सचेंज में। और स्टॉक एक्सचेंज आप डायरेक्ट वहाँ जाके अपने सीधे खरीद या बिक्री नहीं कर सकते, वहाँ पे एक और मिडिलमैन की ज़रूरत होती है जिसे हम स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। सपोज आपके डीमेट अकाउंट में रिलायंस के शेयर्स हैं और टाटा के शेयर्स हैं, आप उसमें से एक शेयर बेचना चाहते हैं, तो आपको सीधे जाना होगा इन ब्रोकर के पास। ये ब्रोकर एक्सचेंज में आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे जिसके आपने सेल करना चाहते हैं वो सेल एग्जीक्यूट हो पाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज किसी इन टू इन कस्टमर को सर्व नहीं करता। जिस तरह से डिपॉजिटरी है वो डायरेक्ट कस्टमर को सर्व नहीं करता, उसी प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज है वो भी डायरेक्ट कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों जिसे हम बैंक कहते हैं। और बैंक इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके ये ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक्ड होता है। जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाएंगे, सपोज आप कोई शेयर खरीदने चाहेंगे तो आपको उतने पैसे चाहिए होगा जितनी शेयर प्राइस है। और सपोज आप कोई शेयर बेचने चाहेंगे तो बेच के आपका जो पैसा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो बैंक अकाउंट आपके लिए और पूरे शेयर मार्केट के लिए बहुत ही ज़रूरी संस्था है। शेयर मार्केट का अगला महत्वपूर्ण संस्था है जिसे हम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कहते हैं। और ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता क्या है? जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं तो एग्जीक्यूट करने का काम ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ही करता है। सपोज आपने कोई शेयर खरीदा जिसकी प्राइस हो 120 रुपया और सपोज किसी एक व्यक्ति ने वो शेयर बेचा है 120 रुपया में, तो दोनों के ट्रेड को मैच करने का काम ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करता है। और साथ ही साथ एक और बात इंश्योर करता है कि दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी पीछे ना हटे ताकि ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये काम करता है हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो अब हम सभी ने समझ लिया है कि कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है और उनका रोल क्या है और मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आगे हम समझने वाले हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से हमें कैसे फ़ायदा होता है। शेयर मार्केट में आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग करके और दूसरा ट्रेडिंग करके। आइए समझते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों जब आप किसी शेयर को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, सपोज 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल या उससे अधिक समय तक होल्ड करके रखते हैं और वो लगातार आपको फायदे दे रहा होता है, उसकी प्राइस लगातार बढ़ रही होती है, तो अब उसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। इन्वेस्टिंग में हम बहुत सारे शेयर्स भी रखते हैं जिसे हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो इन पोर्टफोलियो को हम लंबे समय के लिए बनाते हैं और लंबे समय तक होल्ड करके हम इसमें प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो इसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। आइए समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या है दोस्तों। जब मार्केट में कुछ शेयर्स वॉलीटाइल हो रहा होता है तब उसको फ़ायदा लेने के लिए कुछ लोग उसमें ट्रेड करते हैं। सपोज सुबह 10 बजे उसमें इन्वेस्ट किया, उसके शेयर खरीदे और शाम को 3 बजे उसमें से शेयर बेच दिया। जब सुबह 10 बजे उसने शेयर खरीदा था तो तब शेयर की प्राइस थी 150 रुपया और जब शाम को 3 बजे उसने शेयर बेचा तब उसकी प्राइस थी 160 रुपया। तो कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में उसे 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो इस तरह से ट्रेडिंग करने से शॉर्ट टर्म में फ़ायदे होते हैं। हालांकि ट्रेडिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें बहुत सारे स्किल्स चाहिए होता है। आपको टेक्निकल एनालिसिस सही आना चाहिए, आपको स्किलफुल होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेडिंग करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल काम है दोस्तों, इसलिए ट्रेडिंग करने से सबसे पहले नए इन्वेस्टर को बचना चाहिए। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के बाद आपको तीसरा मौका देता है शेयर मार्केट जिसमें आप पैसे कमा सकते हैं। वो तरीका है IPO अलॉटमेंट। जब कोई कंपनी शुरू में लिस्ट होता है तो उसमें इन्वेस्ट करके आप लंबे समय तक उसको रखते हैं तो बहुत फ़ायदे कमा सकते हैं। 15 साल 20 साल में उस कंपनी की शेयर्स बहुत ज़्यादा आगे जाएगी और क्योंकि आपने शुरू से इन्वेस्ट किया है तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। और IPO में आप दूसरे तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं, इसको बोलते हैं लिस्टिंग गेन। जब कंपनी लिस्ट होती है, मार्केट में आती है तो उसको उछाल आती है। सपोज कोई कंपनी का लिस्टिंग अगर 100 रुपये में हुआ है तो धीरे धीरे 120 रुपये में आ जाती है कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में। तब आप जब 120 रुपये में उस कंपनी के शेयर बेचेंगे तो आपको लिस्टिंग गेन होगा। तो इस तरह से IPO में आप दूसरे तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी समझ लिया कि शेयर मार्केट कैसे काम करती है, शेयर मार्केट में कौन कौन सी संस्थाएं हैं और इसमें से फ़ायदे कैसे कमा सकते हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, मार्केट में जितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें से 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों को नुकसान ही हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये समझ नहीं आता कि मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको स्किलफुल होना चाहिए, आपको लगातार नई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, आपको मार्केट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको समझने की ज़रूरत होती है। आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, साइकोलॉजिकल एनालिसिस समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। उसके साथ ही साथ लगातार सीखते ही रहना होगा, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे और फ़ायदे ले पाएंगे।
अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम समझने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को। दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसको समझे बिना आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की जर्नी में ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।